वो शेर कौन है जो आपका शिकार करना चाह रहा है? सर वो शेर कौन है? देखिए, कौन है जो आपका शिकार करना शेर चाह रहा है? कोई भी होता है। हिरन को तो शेर पकड़ने के चक्कर में रहता है। नहीं, शेर का नाम क्या ले? 1 2 3 कोई भी नाम ले कौन है? सकते नीतीश कुमार या लालू यादव? हैं। देखिए, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि हम अपने अस्तित्व बचाने के लिए का ये निर्णय लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। उनके बेटे यानी कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने अब नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद अब संतोष सुमन ने यह भी कहा है कि वे तो हिरन थे और उनका शिकार करने के लिए कई शेर लगे हुए थे। दरअसल इस्तीफा देने के बाद आज जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मीडिया के सामने आकर के कई बातें कही और नीतीश सरकार को लेकर के कई तरीके के उन्होंने आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जिस वजह से उन्हें अंततः नीतीश का साथ छोड़ना पड़ा और महागठबंधन से अलग होकर के अपने लिए अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ा। तो इसमें अब वे तो हिरन हैं और उनका शिकार करने के लिए शेर लगे हुए थे। अब यह शेर भरा कौन सा था और कैसा शिकार किया जा रहा था यह तो संतोष सुमन ही जानते हैं, लेकिन आमतौर पर शेर और शिकार की जो बातें होती हैं तब तो यही होता है कि शेर किसी भी हिरन को जब मारता है यानी कि शिकार करता है तो उसे समाप्त कर देता है। तो जिस प्रकार से संतोष सुमन ने अपने आप को हिरन और किसी को शेर बताया है तो वह शेर माना जा रहा है कि नीतीश कुमार हैं। दरअसल जीतन राम मांझी और संतोष सुमन बार बार इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश की ओर से यह दबाव था कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जनता दल यूनाइटेड में विलय किया जाए और इसके लिए वे कतई तैयार नहीं थे क्योंकि इससे उनके अस्तित्व के समाप्त हो जाने का डर था और अपना अस्तित्व बचाने के लिए ही उनकी पार्टी ने यह निर्णय लिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन से अलग हुआ जाए, संतोष सुमन मंत्री पद से इस्तीफा दें। तो इसमें अब अपने आप को हिरन बताते हुए यानी कि अपने आप को एक ऐसे रूप में उन्होंने पेश किया है कि जो शेर जैसे आक्रामक जीव के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। तो माना जा रहा है कि नीतीश को शेर और खुद को हिरन बता करके अब एक तरीके से अपने समुदाय यानी कि जिस मुसहर समुदाय से आते हैं संतोष सुमन और जीतन राम मांझी, उसका भावनात्मक समर्थन हासिल करने के लिए भी एक बड़ा बयान दिया है। तो संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के ऊपर एक तरीके से कहा जाए तो सियासी तीर चला दिया है और इन सियासी तीर चलाने के बाद अपने आप को भी शिकार की भाषा में यह कह दिया है कि वे हिरन हैं और कोई शेर उनका शिकार कर रहा था। माना जा रहा है कि वह शेर नीतीश कुमार है। तो आप सुनिए कि इन शेर और हिरन वाली बात में कौन किसका शिकार कर रहा था और किस शिकार के होने का डर संतोष सुमन का था। आप पूरी बातें सुनिए। वो शेर कौन है जो आपका शिकार करना चाह रहा है? सर वो शेर कौन है? देखिए, कौन है जो आपका शिकार करना शेर चाह रहा है? कोई भी होता है। हिरन को तो शेर पकड़ने के चक्कर में रहता है। नहीं, शेर का नाम क्या ले? 1 2 3 कोई भी नाम ले कौन है? सकते नीतीश कुमार या लालू यादव? देखिए, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि हम अपने अस्तित्व बचाने के लिए का ये निर्णय लिया है। देखिए, आप सबके समक्ष बात है। हमने ये बोला था कि हमारी तैयारी 5 सीटों पर मुकम्मल है और हमारे कार्यकर्ता 5 सीट पर इतने तैयार हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और जीत में भी जीत हो सकती है। लेकिन हम ये भी बात बोले थे कि जब तक टेबल टॉक नहीं होता, जब तक एक साथ मिलेंगे नहीं, तो कैसे आधिकारिक रूप में हम बोल सकते हैं। एक पार्टी के रूप में, एक व्यक्तिगत रूप में मांग करना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, वो भी जिस उत्साह के साथ हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी मांग थी हम 5 सीटों पर लड़े, तो बात को हमने रखा है। ये हमने नहीं कहा कि हम 5 सीट पर ही लड़ेंगे। अगर महागठबंधन की में बैठकें होती, अगर 1-2 सीट कम भी होता तो हम उस पर विचार कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो दूसरी बात है। संतोष जी, आरजेडी से आप एमएलसी बने थे तो क्या आपने आरजेडी वालों से भी संपर्क करने की कोशिश की इस्तीफा के पहले? क्योंकि सरकार में वो भी पूरा लालू यादव से कोई बात, तेजस्वी यादव से देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं पूरे मन से रहते हैं और पूरा निस्वार्थ रहते हैं। हमारी जो इस चुनाव में बात हुई थी जनता दल यूनाइटेड के साथ हुई थी। हम लोग का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के साथ था। बाद में राष्ट्रीय जनता दल से साथ माननीय नीतीश कुमार जी मिले हैं, तो हमको आरजेडी से बात करने का हमको नहीं लगता है कि इस विषय पर ना उनके तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया, ना उनसे कोई बात हुई। हमको जहां से प्रस्ताव आया तो हमने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हम समझे कि रिजाइन करना ही हमारे लिए गुंजाइश है
सुलह की बात तो हमको नहीं लगती है कोई सुलह की बात भी होनी है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, बहुत दिनों से चलती आ रही है। तो जी आपको लगता है कि सरकार में रहकर सरकार को बदलने का जो आपका नियम था, खासकर हर मुद्दे पर आप वो सरकार की आलोचना करते थे, राज्यपाल से मिलते थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते थे, वो आपको लगता है कि अच्छा एक चीज आप एक बात आप बताइए कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या? आपका केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप महागठबंधन में हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे? अगर जनहित के मुद्दों के लिए आप मिलते हैं, और किसके लिए मिले थे आपको पता होनी चाहिए कि हमारी दशरथ मांझी जी को हम लोग भारत रत्न दिलवाना चाहते हैं। उसके लिए हमारी एक टीम गया से पैदल यात्रा की थी और दिल्ली तक गई थी। वहाँ पर महामहिम से राष्ट्रपति महोदया से हम लोग समय मांगा, उनका समय मिला, प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया, उन्होंने बोला कि मेरा विषय नहीं, गृह मंत्री से मिलिए। तो गृह मंत्री से उनके ऑफिस से आया हम लोग को मिलने का। हम लोग ने गृह मंत्री से समय मांगा ही नहीं था। अगर आप लोग पता कर सकते हैं, आप मीडिया के साथी आप पता कर सकते हैं, तो किसी से मिलने से अगर हम छोटी पार्टी हैं तो हमको बैरियर लगा दिया जाएगा। हम मिलने राज्यपाल तो गार्जियन होते हैं संविधान के, स्टेट के। इस्तीफा दिया है या आपसे इस्तीफा मांगा गया है? देखिए, इस्तीफा मांगा गया और दिया गया दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में, अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है? आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते तो ये मांगने का और दबाव का नहीं है। हम तो आखिरी कोशिश करेंगे। अब महागठबंधन के साथियों को निर्णय करना है कि वो क्या करते हैं। हम तो उनके पाले में गेंद कर दिए। मेरी इनिंग थी, एक इनिंग समाप्त हुई, नई इनिंग के लिए हम तैयार हैं। कहाँ सास थे, एनडीए में या महागठबंधन में? देखिए, एनडीए महागठबंधन का सवाल नहीं, हमारी पार्टी है ना, हमारे 4 विधायक हैं ना, 1 एमएलसी है ना, हम लोग संघर्ष करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता सब, आखिरी जनता ही सब चीज़ होती है, बाद में तय किया जाएगा।